ये एक छोटी सी मिस्टेक और आपका पूरा पेपर बर्बाद हो सकता है। सीएमए स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी मेहनत का सही फल लेना चाहते हो और बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो मिस्टेक और उसका सोल्यूशन बताने वाली हूँ जो हर सीएमए स्टूडेंट से कहीं ना कहीं हो जाती है। तो लेट्स गेट गोइंग। सबसे कॉमन मिस्टेक है कंसेप्ट्स को आधे अधूरे तरीके से पढ़ लेना या सुपरफिशियली पढ़ लेना। यस, चाहे वो अकाउंट्स हो या लॉ हो या मैनेजमेंट हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आपका कोर कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा है, अगर आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को समझने में फेल हो जाते हो, तो आप क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं पीछे छूट ही जाओगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट से एग्जाम में हमसे पूछा गया कि बताइए आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। अब आर्टिकल 14 तो कहीं पढ़कर बच्चा गया है कि सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, बट अगर यहाँ पर आप आर्बिट्ररी नहीं समझाओगे, एक्सेप्शन आर्टिकल 361 नहीं बताओगे, प्रेसिडेंट और गवर्नर का कंसेप्ट नहीं समझाओगे, तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे। खाली एक दो लाइन लिखने से और अपनी मर्जी से लंबी लंबी कहानियां लिखने से नंबर नहीं मिलता। और ये यूजुअली तब स्टूडेंट के साथ होता है जब स्टूडेंट या तो वेटेज नहीं समझता है, या शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करता है, या रिवीजन को हल्के में ले लेता है, प्रॉपर सेल्फ टेस्टिंग नहीं करता है, केस लॉज लेट से रिवाइज नहीं करता है, या अकाउंट जैसा सब्जेक्ट भी बस देख लेकर चला जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। और आज तो हमारे पास इंटरनेट भी है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे ऐसे करके हम सुपरफिशियली पढ़ते चले जा रहे हैं। मोटी मोटी बात ये है कि अगर आपने ये मिस्टेक्स को फिक्स नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स आप रीसेंट अटेम्प्ट का देख लो, इट्स अ क्वेश्चन एंड इट्स एन अलार्म। नाउ इज द टाइम टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। कंसेप्ट्स को तो क्लियर करना ही है, और साथ ही साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना है। ये 5 पॉइंटर्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जो अगर आपने फिक्स कर लिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू अवॉइड दिस मिस्टेक? नंबर 1, हर सब्जेक्ट में बेसिक कंसेप्ट से मास्टरी लो। हर कंसेप्ट को बिल्कुल बिल्कुल फाउंडेशन से, हर एक नींव आपको पता होनी चाहिए। चाहे वो फॉर्मूला हो किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, लॉ हो, बट आई टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट एंड ऑल्सो फॉर ऑडिट, राइट, ऑडिट ऑल्सो इज माई सब्जेक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल से कुछ भी, एनीथिंग दैट इज गिवन टू अस एट द फंडामेंटल लेवल, इट हैज टू बी क्लियर। हमारा कोर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिलेबस का वेटेज समझना जरूरी है। स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ हियर इज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर जाने, आई एम सेइंग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें ज्यादा अच्छे से हमें पढ़ना है। अरे हमको पता है कोई टॉपिक रिपीटेडली पूछा जा रहा है, मतलब आपके टीचर्स आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इसको छोड़ के ही नहीं जाना है, डायरेक्ट इस टॉपिक लॉ में पढ़कर ही जाना है, तो भैया उसमें आपको रिस्क नहीं लेनी है। उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। और हाँ, कुछ बातें आपको लर्न भी करनी पड़ती है, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। कुछ बातें, कोई फॉर्मूला है उसको वैसे ही लर्न करना है। ऐसे कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट है, कुछ पॉइंटर है, डायरेक्टर्स का कोई पॉइंटर डलना है, वो वैसे ही लर्न करना पड़ेगा। कुछ की कंसेप्ट को लिखना पड़ता है, तभी हमको नंबर मिलते हैं। ठीक है, जो केस लॉज है, एक्सेप्शंस है, कोई ट्रिकी पार्ट है, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा टाइम लगाना है। और मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो थियरी सब्जेक्ट के लिए तो पर्टिकुलरली बनाई है कि कैसे आपको चीजों को रिकॉल करना है। कंसेप्ट को समझना इज द फोकस व्हेन वी आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू रिवाइज 2-3 टाइम, तो फिर धीरे धीरे लर्न होता है। उसके लिए हमें थोड़े कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप रिवीजन को हल्के में ले लोगे, तो चाहे आपने कंसेप्ट पढ़ भी लिया हो, बिल्डअप तो करना है, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी सुपरफिशियल लेवल पर नहीं हो सकती। कि आपने वीडियो चला रखी है अपनी क्लास की, ठीक है, क्लासेस परचेज कर ली, बट हम साथ साथ ये करते जा रहे हैं यार, ये करते जा रहे हैं, फिर गड़बड़ है। ठीक मेरे बेटे, सेल्फ नोट सबको बनाने चाहिए, चाहे वो गंदे से गंदी राइटिंग में हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा ही लिखा हो, बट आपको अपनी राइटिंग ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। गिव मी अ मोमेंट। प्लस 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 बेटे, एमटीपीज और पीक वाई क्यूज, आपके मॉक टेस्ट पेपर्स
और PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, साथ साथ लगाते रहो, सॉल्व करते रहो, अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करो मेरे बेटे। एग्जाम से पहले फिक्स कर लोगे तो एग्जाम में गलती नहीं करके आओगे, और एग्जाम में गलती नहीं करके आओगे तो यही तो हम चाहते हैं। सीएमए की जर्नी टफ हो सकती है, लेकिन आपका डेडिकेशन से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस अपनी स्ट्रैटेजी को हमें सही बनाना है, गलतियों से सीखना है, और कॉन्फिडेंट बनते हुए, ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस के बीच में भी एक थिन लाइन है, कॉन्फिडेंट बढ़ते हुए एंजाइटी डिप्रेशन इन सब में ना पड़ते हुए, बर्न आउट ना होते हुए, धीरे 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 धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम पढ़ते चले जाना है। अगर आपको ये वीडियो से लगा कि हाँ मैम बात समझ तो आई है, तो सिंपल सी बात कहीं ना कहीं हम जानते भी है, बट ये रिमाइंडर अभी आपके लिए ज़रूरी था, तो आप अपने किसी सीएमए फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सीएमए सारथी आपके साथ इसी तरीके से बने रहे, और सारी रिक्वायरमेंट्स जो आपकी है टू बिकम the better version of yourself, to get those 3 magical words CMA before your name, हमारे साथ जुड़े रहो। आई विश यू द बेस्ट।